हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, उम्मीद करती हूँ सुरक्षित होंगे घर में। तो इवनिंग का टाइम हो चुका है, टाइम हो रहा है 9:30 और मैं अभी जस्ट काम से फ्री होके ऊपर आई थी। और गेट में इसलिए मतलब अभी मैं ऐसी ऐसी गर्मी आप देख रहे हैं कितनी लग रही है, एसी में ऑन इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अभी मैं गेट ओपन रखूँगी। पूजा चल रही है बाहर, आरती, और मुझे भी पूजा करने जानी है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है आज। और मैं बस अभी अभी आई हुई हूँ, तो मैंने कहा चलो ब्लॉगिंग यहाँ से शुरू कर देते हैं। काफ़ी दिनों से मेरी ब्लॉगिंग नहीं आ पा रही। रीज़न यही है कि बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं और टेस्ट भी चल रहे हैं, तो वहाँ पर वो करवाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चे अभी कोचिंग से भी आ गए हैं, तो काफ़ी सारा बहुत कुछ है। अभी भी मेरी टीचर से बात हुई है, तो वो भी कल का कुछ है उनके स्कूल में, तो जो वो भी उसकी तैयारी करनी है, तो वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इससे, क्योंकि पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा मतलब डीपली बच्चे बहुत ज़्यादा डाउन चले गए, तो थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों को भी प्लस पेरेंट्स को भी। तो बस वही है। तो चलिए चलते हैं, वो कुछ तैयारी करते हैं कल की, और देखती हूँ मैं मार्केट में हमारे इधर बगल में क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं जो कि मैं कल रेडी कर सकूँ बच्चों को। और भाई इस समय तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ क्योंकि नॉइज़ आती है, तो मैं फ़ैन ऑन नहीं कर पाती हूँ। और तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं, पहले मैं शार ले लूँ और देन मैं पूजा कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो बाय बाय गाइस। तो आज मैंने पहन रखी है भाई साड़ी, और तो मैं जा रही हूँ बच्चों के स्कूल। आज पेरेंट्स मीटिंग है, तो देख के आते हैं कैसा क्या है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ही, पीछे टॉवल टंगा, मैं फ़र्स्ट टाइम ही ये स्कूल में जा रही हूँ। बच्चों का एडमिशन न्यू स्कूल में हो गया, तो मैंने जूनियर स्कूल तो देखा है, सीनियर मैंने अभी तक नहीं देखा है। तो बस मैं जा रही हूँ और पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करते हैं और देन रिटर्न घर पर आते हैं। तो मैं कुछ इस तरह से रेडी हुई हूँ, ज़्यादा मैंने ताम झाम नहीं किया क्योंकि गर्मी इतनी है कि मैं भी जानती हूँ कि यहाँ से जाते जाते, वैसे तो गाड़ी में गर्मी नहीं लगेगी, एसी में ही बैठना है, बट लेकिन स्कूल तो बड़े होते हैं ना, तो स्कूल में तो चलना पड़ेगा ना, स्कूल में पता नहीं है। तो बस अभी वही देखना है। तो चलिए, मेरी साड़ी फोल्ड हो रही है, तो चलिए फिर चलते हैं और आपके साथ आगे मिलते हैं। तो बस यहाँ पर हम निकल चुके हैं, और यहाँ पर है कैंसर पहाड़ी, मीन्स यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल है, और इसको कैंसर पहाड़ी और कैंसर हिल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर सिम्स हॉस्पिटल भी है और कैंसर हॉस्पिटल भी है, जो कि ग्वालियर का नंबर 1 हॉस्पिटल है। आई थिंक एक ही हॉस्पिटल है। तो बस यहाँ पर, और यहाँ से ही होके निकलना पड़ता है शिपरी रिंग रोड के लिए, और सारे स्कूल जो भी हैं ग्वालियर में टॉप स्कूल, वो सारे शिपरी रिंग रोड पे ही उनके ज़्यादातर सीनियर ब्रांच हैं। तो बस यहाँ पर ये एक पार्क दे रखा है, जैसे कि जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ की कॉलोनी के लोग यहाँ पर वॉक के लिए आते हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में। तो भाई मेरे फादर इन लॉ भी यहाँ तक इतने दूर तक पैदल आते हैं, सुबह और शाम दोनों टाइम वॉक करके। तो यहाँ से ही हमारा निकलना हुआ था, और धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, और टाइम अभी 11:45 का टाइम है, क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग का टाइम ही 9 बजे से 12:30 बजे तक था। तो 11:45 तो बज ही गए थे। घर के काम करके मैं फिर फ्री होके आई थी, क्योंकि फिर पता नहीं रहता कितना क्या टाइम लगेगा क्या, तो इसलिए मैं फ्री होके ही आई थी। तो जितना भी जल्दी सोचो ना, फिर भी लेट हो ही जाते हैं घर के काम में। मैं बहुत जल्दी आज सुबह उठी थी कि मुझे जाना है, तो मतलब जल्दी जल्दी मैं फ़्री हो जाऊँ, अराउंड 10 बजे तक मैं फ़्री हो जाऊँ, बट नहीं, ऐसा नहीं हो पाता है। जितना हम जल्दी सोचते हैं उतना ही हम लेट हो पाते हैं। तो यहाँ पर हम शिपरी रिंग रोड के लिए, मतलब इधर झांसी रोड के लिए, शिपरी रिंग रोड की दोनों के लिए रास्ता है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, और काफ़ी दूरी पर, मतलब हम जब जा रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था यार काफ़ी दूर पड़ेगा, बच्चों के लिए स्पेशली काफ़ी दूर पड़ेगा। हालांकि बच्चों के लिए गाड़ी लगाई जाएगी, बट लेकिन फिर भी काफ़ी दूर पड़ेगा, क्योंकि अभी तक बच्चे जो हैं हमारे जूनियर में ही जाते थे, तो जूनियर तो वहीं पर है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। और मतलब यहाँ पर बच्चों का न्यू एडमिशन है, बट जो वो स्कूल में, जिस स्कूल में वो जाते थे, वो भी जूनियर वहीं पर ही है, हमारे घर के पास में ही है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। और फिर पिछले 2 सालों से कोविड के कारण तो कहीं जाना ही नहीं हो पाया, और अब हम जब वो निकलेंगे तो इतने दूरी पे निकलेंगे, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि काफ़ी दूर पड़ रहा है। तो यहाँ पर सारे स्कूल हैं जितने भी हैं, और कॉलेज भी हैं, और स्कूल भी हैं, और गाड़ियों के शोरूम भी हैं, यहाँ पर ही सारे पड़ जाते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग आ चुके थे, और
काफ़ी दूरी पे लगी। मैंने तो फिर भी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा शूट किया है। प्रॉपर मैंने शूट नहीं किया, प्रॉपर शूट करती घर से लेके स्कूल तक तो काफ़ी दूर पड़ जाता, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही शूट किया था। बट थोड़े थोड़े मतलब मैं जानती हूँ कि बहुत दूर पड़ जाता है भाई, घर से बहुत दूर पड़ जाता है। और हाँ, यहाँ पर हमने एंट्री कर ली है और अब हम जा रहे हैं अंदर। और फर्स्ट टाइम हम इस स्कूल में सीनियर में आने वाले हैं। अभी हमने जूनियर देखा, जूनियर तो हमें पसंद आया था, और अब सीनियर देखते हैं आज कैसा क्या स्कूल है। और देखते हैं, बच्चों को किया है तो अब तो पढ़ाना ही है। तो वैसे स्कूल काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर अक्षत का तो बस एक ही काम है, गाड़ियों को ध्यान से देखना, कौन सी गाड़ी कहाँ खड़ी है, कौन सी गाड़ी है कौन सी नहीं है, बस उसका दिमाग इसमें ही रहता है। उसको मतलब वो अभी गाड़ियों पे ही दिमाग लगा रहा था कि मम्मी यहाँ पर पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है, ये भी गाड़ी खड़ी है, वो भी गाड़ी खड़ी है, बस यही था उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं था कि मैं मतलब फ़र्स्ट टाइम स्कूल में आ रहा हूँ तो थोड़ा एक्साइटमेंट होती है ना, वो तो थी, बट उसको गाड़ियों में ज़्यादा वो था, क्रेज़ था। तो बस यहाँ पर हम स्कूल में आ गए हैं और स्कूल काफ़ी अच्छा लगा हमको, काफ़ी अच्छा लगा। और स्कूल के बाहर का व्यू तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा औसम है, कह सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। क्योंकि ये आउट में पड़ते हैं ना सारे स्कूल, तो हाईवे साइड तो काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। और उन पे स्पेस, सबसे बड़ी बात ये होती है कि स्पेस बहुत होता है, और जो व्यू होता है ना आसपास का वो भी काफ़ी अच्छा होता है। सारे स्कूल लाइन से लगे होते हैं, थोड़ा थोड़ा गैप होता है डिस्टेंस, बाकी सारे लाइन से लगे होते हैं। बट स्कूल काफ़ी अच्छा है, और बाहर से भी अच्छा है, अंदर से भी अच्छा है, एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छी, सब कुछ अच्छा है। फ़िलहाल हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा है भाई, तभी तो बच्चों को किया है। एवं मैं किसी भी स्कूल में बच्चों का एडमिशन नहीं कराई थी, इतने दिनों से हमारा बस यही डिस्कस चल रहा था कौन से स्कूल में। फाइनली फिर मुझे ये पसंद आया, तो फिर मैंने यही किया, क्योंकि मैं हर किसी में स्कूल में बच्चों को नहीं एडमिशन दिला सकती। तो बस ये स्कूल मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों ने कितनी कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें बना रखी हैं। तो मतलब आज के दिन जो जो बच्चों ने बनाया वो सब चीज़ें ने डेकोरेट के हिसाब से बाहर रख दी थी। तो बच्चों का टैलेंट वास्तव में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और हमने पेरेंट्स मीटिंग अटेंड कर ली है, मैंने शूट नहीं किया, वो मैं क्या शूट करती। और यहाँ पर हम थोड़ा सा स्कूल देख रहे थे, और बस अब घर के लिए हम निकलेंगे। और धूप बहुत हो गई है, 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया है। और अभी पेरेंट्स आते जा रहे थे, मतलब इतने नहीं थे पेरेंट्स जो सुबह मॉर्निंग में होके निकल गए होंगे। अब 1 या 2 पेरेंट्स आ रहे थे, या जो हमारे साथ थे बस वही थे, बाकी सारे जा रहे थे। और गर्मी भी बहुत हो गई है। तो ये उनका गार्डन है और बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब। तो ये सब कुछ एक्टिविटीज़ के लिए है। ये गेमिंग स्पोर्ट का उन्होंने दे रखा है कि यहाँ पे बच्चे स्पोर्ट करते हैं, खेलते हैं। और बस हम लोग अभी पीछे वाले गेट से आए थे, आपने देखा होगा बच्चों के प्रोजेक्ट रखे हुए हैं, तो हम पीछे वाली उससे आए थे, गेट से आए थे। और जब हम गए थे तो मेन गेट से गए थे। तो प्लानर बच्चों का मिला था, तो मैं वही चेक कर रही थी, देखती जा रही थी। और भाई धूप इतनी तेज़ थी, मतलब कि उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था किसी ने, मतलब इतनी हीट हो रही थी, इतनी कि किसी ने बहुत ही फायर के बगल में खड़ा कर दिया हो, बस इतनी थी। तो ये सामने हाईवे है जहाँ गाड़ियाँ निकल रही हैं, और व्यू आप देख रहे हैं आसपास का। ये पूरी प्रॉपर्टी स्कूल की ही है, और ये इतना बड़ा स्कूल ही है। तो बहुत अच्छा स्कूल लगा मुझे। और गर्मी भी बहुत अच्छी थी बोलूँ तो गर्मी बहुत अच्छी थी। इसके कारण मतलब जो इच्छा थी देखने की स्कूल प्रॉपर तरीके से, वो मैं नहीं देख पा रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत थी। और ओपन है ये पूरा, तो आप समझ सकते हो, और भी ज़्यादा तेज़ गर्मी लग रही थी इधर। तो उससे अच्छा तो यही है कि हम घर वापस चलें। मतलब आप समझ सकते हैं 11 बजे का टाइम है, और उसमें हमें ऐसा लग रहा था कि अब तो जल्दी ही घर जाना है, बस बहुत जल्दी घर जाना है, क्योंकि बिल्कुल झिल नहीं रही थी, गर्मी इतनी थी। तो बस हम यहाँ पर रिटर्न घर के लिए आ चुके हैं, निकल गए हैं मतलब। और बच्चों की गपशप लगी हुई है, स्कूल से लेकर रिलेटेड कोई ना कोई बात निकलती जा रही है। कैसा है स्कूल, क्या है। आज अक्षत आशी फ़र्स्ट टाइम टीचर से मिले भी थे, और फर्स्ट टाइम मतलब
फ़ेस टू फेस मिले थे। टीचर ने भी फ़र्स्ट टाइम देखा, अक्षत आशी ने भी फ़र्स्ट टाइम अपने टीचरों को देखा, तो उनको बड़ा अच्छा लगा था। मैं वही पूछ रही थी कैसी लगी आपको आपकी टीचर्स वगैरह। और ऑनलाइन तो क्लासेस उनकी चल ही रही हैं, पूरा सिलेबस चल रहा है, टेस्ट चल रहे हैं। अभी हम लोग स्कूल नहीं भेज रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत थी और हॉलीडे भी लगने वाले थे, तो अभी तो फ़िलहाल स्कूल हम लोगों ने नहीं भेजा क्योंकि हॉलीडे लग चुके हैं। बट ऑनलाइन क्लासेस इनकी प्रॉपर चालू हैं और वो हम लोग अटेंड करवा रहे हैं, इसलिए मेरे ब्लॉग नहीं आ पाते हैं। और ऐसा कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि 7:40 से जो उनकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होती है वो 12:30 ऐसे समथिंग चलती रहती है, या पौने 1 कह सकते हैं आप। लेकिन फिर उसके बाद वही मेरा काम का टाइम रहता है, तो उस बीच में मैं बार बार बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी बिठाना पड़ता है, देखना पड़ता है, क्योंकि अभी इतने बड़े बच्चे भी नहीं हैं और इतने छोटे भी नहीं हैं। मतलब देखना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे कहीं कुछ कर देते हैं, कहीं वीडियो कॉल चलता है डायरेक्ट, तो वो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं, या बैकग्राउंड में खड़े, जैसे अक्षत का चल रहा है तो आशी खड़ी हो जाती है, तो अक्षत को फिर डांट पड़ती है टीचर की, या बीच में कोई बोले ना। बहुत सी चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ जो देखनी पड़ती हैं, और भी बच्चे इतने बड़े भी नहीं हैं। वैसे तो अक्षत पूरा कर लेता है और उसको पता रहता है ऑनलाइन क्लासेस में कैसा क्या करना है, बट आशी के साथ बैठना पड़ता है। अभी आशी इतना नहीं जानती है, और फिर भी मतलब देखना पड़ता है ना, क्योंकि वो सामने से उठ तो सकते नहीं हैं, डायरेक्ट वीडियो कॉल रहता है, तो उनको बुक्स वगैरह देनी पड़ती हैं। तो हेलो गाइस, तो अभी मैं टेरेस पे आ गई हूँ और शाम का टाइम है, 6:30 बज रहे हैं। मैंने कहा ब्लॉग की एंडिंग कर लें, थोड़ा सा छत पे वॉक करने आ गई थी, क्योंकि इस समय वेदर हो रहा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा। गर्मी तो है बट हाँ, धूप पूरी तरह चली गई है ना, और कोयल बोल रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है टेरेस पे। और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है साइडों में जैसे कि डस्ट हो रही है, जैसे आंधी आ रही हो। तो डस्ट तो खैर बहुत निकलने लगी है अभी, पता नहीं क्यों, मतलब मिट्टी मिट्टी होने लगी है रूमों में भी, मॉपिंग होने के बाद मॉर्निंग में। तो आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी। तो वीडियो बन रहा है परसों से, मतलब मैं परसों स्कूल गई थी, फिर उसके बाद इवनिंग में मैंने आपसे कल थोड़ी सी बात की थी, और उसके बाद नेक्स्ट डे की ये इवनिंग हो चुकी है। थोड़ा बिज़ी चल रही हूँ, बच्चों के टेस्ट क्लासेस चल रहे हैं, तो जैसा टाइम मिलता है वैसा मैं शूट कर लेती हूँ। और आज अक्षत आशी मोबाइल मेरा ले नहीं गए कोचिंग पे, क्योंकि आज है ईद और हॉलीडे था स्कूल का, तो वर्क ऐसा कुछ ज़्यादा मिला ही नहीं था, बस एक क्लास थी तो वो मैंने अटेंड करवा दी थी। तो बस यही हाल चल रहा है फ़िलहाल। मैं यहाँ तो ओए माँ, पीछे पाइप है, तो कोयल की आवाज़ तो आपको आ ही रही होगी, कि कोयल के बोलने की आवाज़ तो आपको आ ही रही होगी ना। तो अच्छा लग रहा है इस टाइम पे। सब मैं थोड़ी देर से नीचे जाऊंगी, थोड़ा वॉक करने आ गई थी, वॉक करके देन नहा के फिर मैं करूँगी पूजा। अराउंड तब तक 7 साढ़े 7 का टाइम हो जाएगा, अभी 6:30 हो रहे हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। और आवाज़ आ रही है आपको बैकग्राउंड में, ऐसी बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत अच्छी लगती है। और अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं, वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं भी शायद हम कहीं जाएं, तो प्लानिंग चल रही है, पक्का नहीं है बट प्लानिंग चल रही है कहीं अच्छी जगह जाने की ठंडे में। तो देखते हैं कहाँ पर कैसा क्या जाना है। हम लोग जाते कहीं के लिए हैं, पहुँचते कहीं हैं, हमारा ऐसा रहता है। तो अभी मतलब कहाँ जाना है मेरे हिसाब से, तो अब हम देखते हैं कहाँ जाना है। उत्तराखंड में जाना है मुझे, एक्चुअली में कहीं पर भी जाना है, बट मुझे ऋषिकेश जाना है या हरिद्वार। मुझे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे मतलब बहुत दिनों से इच्छा हो रही है कि मैं ऐसी जगह पे जाऊँ, हरिद्वार या ऋषिकेश, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा फ़ील हो रहा है अंदर से कि मुझे जाना चाहिए। तो वहाँ तो कंफर्म है जाने का, और फिर उसके बाद आगे देखते हैं कहाँ जाते हैं। और सेकंड बात ये है कि मेरी मम्मी का ऑपरेशन भी है, तो वो ऑपरेशन हो जाए पहले फिर हम जाते हैं। तो जितना जल्दी हो सकता है ऑपरेशन पहले करवाते हैं, और देन फिर मैं जैसे ही आऊँगी मायके से अपने, उसके तुरंत दूसरे दिन हम निकल जाएंगे।
पतिदेव तो कह रहे हैं अभी चलो, ऑपरेशन से पहले आ जाएंगे और फिर ऑपरेशन के लिए चले जाना, बट मैं कह रही हूँ नहीं, पहले मेरे लिए मेरी माँ है, पहले मैं ऑपरेशन करवाऊँगी, उसके बाद कहीं घूमने जाऊँगी, जिससे कि मैं टेंशन फ्री रहूँ। क्योंकि थोड़ी मम्मी को प्रॉब्लम हो रही है, स्टोन का उनका ऑपरेशन है, तो स्टोन में तो आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो उनको पेन हो रहा है और थोड़ा सा इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, तो सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी करा दें। तो बस अभी उनके टेस्ट चल रहे हैं, आज भी टेस्ट हुआ था ब्लड टेस्ट, कल भी टेस्ट होगा। तो रिपोर्ट्स आपको पता है, फिर एक दिन तो लगता ही लगता है। फिर देखो अभी परसों शायद उनका ऑपरेशन हो, मैं मायके जाऊँ और फिर 2 दिन, जितने भी दिन मतलब वो हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे उतने दिन मैं वहाँ रहूँगी। देन जैसे ही वो घर आ जाएंगे उसके नेक्स्ट डे में भी घर पे आ जाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसा ही है, टेंशन में मन है। मैंने कहा ब्लॉग की एंडिंग कर दें और बैकग्राउंड में आपको दिखा देती हूँ। ये था बैकग्राउंड, अच्छा लग रहा है, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। अभी बच्चे भी कोचिंग पे ना, थोड़ी शांति महसूस हो रही है। तो बस अभी थोड़ा सा टहल के नीचे जाती हूँ और करती हूँ इस ब्लॉग की एंडिंग। आई रियली होप यू आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड शेयर कीजिए जितना हो सकता है उतना, फैमिली एंड फ्रेंड्स में। वहाँ पर भी आप एक्टिव हो, और अगर आपने इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया था, वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आईडी सामने प्रेजेंट में कर दूँगी और वहाँ पर भी मैं थोड़ी एक्टिव रहती हूँ, मीन्स रील्स वगैरह अपलोड करती रहती हूँ। तो अच्छी लगे आपको तो फिर चलिए मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।